हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली। साथ के साथ एक तेजी के साथ मोमेंटम भी आपको देखने को मिला। इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इस लेवल को जानेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट जब नीचे आया वापिस फिर से इसी लेवल पे अपने आखिरी टाइम में फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो हम इन दोनों लेवल को समझेंगे, कौन कौन से ये लेवल हैं और मार्केट के लिए हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी का और यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जो सबसे पहले इस लेवल की बात करें, कल के दिन आपको एक दो ट्रेंड लाइन भी दी गई थी। उन ट्रेंड लाइन से आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, मार्केट को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। फिलहाल हम इस लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 38,800 का ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। कल को भी ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब मार्केट में तेजी आई, मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर हमें गिरावट देखने को मिली और एक मजबूत जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आगे भी हम इसका डिस्कशन करेंगे जब हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानेंगे, वहां पे भी इन दोनों लेवल्स का रोल आने वाला है। तो इसलिए इन दोनों लेवल्स को समझना काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट को 38,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट काफी रेस्पेक्ट की है। इवन आप देखेंगे कई बार मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी देने की कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं इन रेड कैंडल को जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये एज ए मजबूत सपोर्ट की तरह, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं बायर्स हावी हो गए जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। फिर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मार्केट ने पर्टिकुलर एक रेंज बनाई। आप इस रेंज को देखेंगे और इसे देखिए, जो 38,400 है, इस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह काम करता रहा और नीचे जो 38,200 है, इस पे मार्केट एज ए सपोर्ट काम करता रहा। तो जब भी हमारी कोई रेंज मार्केट में बनती हुई दिखाई देती है, हमें चारों पैटर्न्स में से कोई सा न कोई सा पैटर्न जरूर नजर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, बस हमें इंतजार करना होता है ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, या ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए। तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिली थी। और रेजिस्टेंस जोन जो हमारा पहले मार्केट ने शुरुआती टाइम में बना दिया था, लास्ट के टाइम में भी मार्केट उसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखा, जो कि है 38,800। अब इन लेवल्स को समझो। जो ये 38,800 है, ये रेजिस्टेंस ही रहने वाला है। जो 38,400 है, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। और जब भी हमारा किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो ये 38,400 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस में रह के एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। और 38,200 ये भी हमें एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको 3 लेवल एक्सप्लेन कर दिए, जो कि 2 सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,800 पे नजर आ रहा है। अब ये लेवल हमने क्यों चुना, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर चुका, क्योंकि मार्केट ने लगातार इसकी 2 दिन रेस्पेक्ट की है। और अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो डेफिनेटली फोर्थ का, यानी कि जो आज का डे हाई है, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा और यहां पे हमारी डे हाई वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। ये भी आपको एक्सप्लेन की जाएगी इसके बाद, जो हम नो ट्रेडिंग जोन डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 39,200 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा बन रहा है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपनी दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,200 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है।
अब इस लेवल का भी हम आपके साथ एक्सप्लेनेशन दे चुके वीडियो के शुरुआत में, क्योंकि आप देखेंगे फोर्थ को यानी कि आज के दिन मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और एज ए सपोर्ट मार्केट ने काफी अच्छा रोल यहाँ पे प्ले किया है। कई बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, आप इस वाली रेड कैंडल को देखिए, इस वाली रेड कैंडल को और इस वाली रेड कैंडल को, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट यहां से हमें ऊपर ही जाता हुआ नजर आया। मार्केट यहाँ पे आप ये कह सकते हैं एक तरीके से आपको सपोर्ट लेता हुए यहाँ पे नजर आया। तो 38,200 एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में आपको दिखाई देगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर जो हमारा लेवल रहने वाला है 37,800, इस पे एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इसे ध्यान से समझो। अगर इस जोन से मार्केट बाहर निकलता है, यानी कि इस जोन का भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो इसका मतलब जो फोर्थ है उसका जो लो है, यानी कि डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। अगर डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन करा, तो यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। प्लस अगर इसका ब्रेकडाउन देके, डे लो का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करा, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। अगर डे लो का ब्रेकडाउन होके प्राइस नीचे सस्टेन करा, फिर से समझो, जो ये डे लो है इसका ब्रेकडाउन होके अगर प्राइस नीचे सस्टेन करा, तो मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। यहां पे आप इसे एज ए अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं, लेकिन कंडीशन रहेगी कि ब्रेकडाउन होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट इस तरीके से आता है और आप कैंडल को क्लोज नहीं होने देते और मार्केट वापस चला जाता है और इस तरीके से क्लोजिंग देके ऊपर चला जाता है। तो इसे आप ब्रेकडाउन नहीं समझेंगे, यानी कि प्राइस नीचे सस्टेन नहीं समझेंगे, इसे एज ए सपोर्ट ही माना जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर क्लोजिंग के साथ। चलो, ये तो बात होगी अगर मार्केट नीचे गया। उससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 38,425, ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 38,762, जो कि आप देख रहे हैं फोर्थ का यानी कि आज का हाई भी है। अब इस सिचुएशन को समझो, अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है आपको, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर से मैं वो कहूंगा डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। एक तो नो ट्रेडिंग जोन का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, और प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे देखो, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, तो डेफिनेटली मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट जरूर देगा। ब्रेकआउट दे, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करा, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 39,085 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,403 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,707 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 37,828 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 37,486 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 37,130 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डाल लेते हैं हम ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 7 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 39,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 23.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 39,200 पे, जहां पे आपको 5.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 38,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है।
जहां पे आप देखेंगे 15.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे यहाँ पे 38,200 पे, जहां पे आपको 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 38,000 पे, जहां पे आपको 20.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।